नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज़ एडीआर के अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अध्यक्ष बलराज मलिक के अनुसार अब बीजेपी वर्सेस कांग्रेस नहीं करना है। अब लड़ाई का मुद्दा क्लियर हो। हमें पता है खेल सारा ईवीएम से हो रहा है, फिर लड़ाई पार्टियों से क्या करना है। बलराज मलिक जी साफ साफ कह दिया कि हमें बीजेपी और कांग्रेस नहीं करना है, ईवीएम को हटाना है। ईवीएम ही है जहां से गलत पार्टी चुनकर आती है और फिर पार्टियां मनमानी करती हैं। इसके खिलाफ पहले हम सड़कों पर उतरकर सुप्रीम कोर्ट का घेराव करना होगा। वहीं उन लोगों के जहां बात थी सबूत की, तो भानु प्रताप के एक चैलेंज ने ईवीएम का सारा पासा ही पलट दिया। न केवल ईवीएम हैकिंग के मुद्दे को लाइव दिखाकर ईवीएम को एक्सपोज किया, भानु प्रताप ने तो ईवीएम को लेकर सड़कों में उतर पड़े। खुले मंच से ईवीएम को हटाओ, देश बचाओ जैसे नारे लगाकर ईवीएम को बैन करने की कोशिश शुरू कर दी। सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ चुनाव आयोग को भी स्तब्ध कर दिया कि कहने को कुछ भी नहीं, फिर भी सत्ताधारी सरकार इसके विरोध क्यों करे, करना तो जनता को है। पेश है एक रिपोर्ट। अब लोगों को यह भी शक है अगर ईवीएम से इलेक्शन होगा तो यही सत्ता बनी रहेगी। मैं कांग्रेस हारी बीजेपी जीती से कोई लेना देना नहीं है। देश के लोगों को जो मतदाता हैं उनको शक है ईवीएम पे। अब कोई भी करे, जो सरकार में आए वही गड़बड़ करे, चाहे वो बीजेपी करे चाहे कांग्रेस करे, कोई अन्य दल करे। इन्होंने ठेकेदारी थोड़ा ली, मतदाता ही असली ठेकेदार हैं इस डेमोक्रेसी के। हमने एक अभियान चलाया है, शासन व्यवस्था, शासन तंत्र से व्यवस्था की ओर देश को बढ़ना है और उसी तरह के अभियान पे, उसी तरह की यात्रा पे कल या परसों सुप्रीम कोर्ट के वकील दूसरी कोर्टों से भी वकील इकट्ठे होकर सुप्रीम कोर्ट के गेट नंबर 20 से चलेंगे पद यात्रा करते हुए और यहाँ पहुंचेंगे सिर्फ इस बात के लिए कि इस देश में कोई जज मरता है तो उसके घर वाले आंसू लेके चुप बैठते हैं। अब लोगों को यह भी शक है अगर ईवीएम से इलेक्शन होगा तो यही सत्ता बनी रहेगी। मैं कांग्रेस हारी बीजेपी जीती से कोई लेना देना नहीं है। देश के लोगों को जो मतदाता हैं उनको शक है ईवीएम पे। अब कोई भी करे, जो सरकार में आए वही गड़बड़ करे, चाहे वो बीजेपी करे चाहे कांग्रेस करे, कोई अन्य दल करे। इन्होंने ठेकेदारी थोड़ा ली, मतदाता ही असली ठेकेदार हैं इस डेमोक्रेसी के और मतदाताओं को शक है ईवीएम पे। ईवीएम बंद होनी चाहिए। ये कई सरकार कहे ये सही है या कांग्रेस कहे ये सही है या गलत है, उस पर जाने की कोई जरूरत नहीं है। देश के लोग चाहते हैं, देश के मतदाता चाहते हैं, इस ढकोसले को बंद करने की जरूरत है जिसपे हमें शंका है। अरे किसी से पूछ लो, पूरी दुनिया बता रही है कि इलेक्ट्रॉनिक मामला है ये, इसमें 100% गड़बड़। इस तरह का अपराध करता है उसको तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। इस देश में कितने तरह के कानून बनाओगे, एक आम आदमी के लिए कानून और एक खास आदमी। कौन है वो खास आदमी? इससे साबित होता है देश में लोकतंत्र नाम की चीज नहीं है, देश में शासन तंत्र है। साथियों, शासन तंत्र उसको कहते हैं जहाँ एमपी गुंडागर्दी करते हैं, मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर उसको बचाते हैं, उसका नाम शासन है। लोकतंत्र उसका नाम है जहाँ कोई एमपी हो चाहे प्राइम मिनिस्टर हो। इस अमेरिका के राष्ट्रपति ने एक लड़की से छेड़खानी क्या सहमति के साथ बात की थी, मगर इमोरल बात थी, उसको माफी मांगनी पड़ी। वो है लोकतंत्र। यहाँ पे शासन तंत्र जहाँ पे गवाहों को मारने की कोशिश होती है, गवाहों को पटाने की प्रेशर की कोशिश होती है। देश में लोकतंत्र नाम की चीज नहीं है। हमने एक अभियान चलाया है, शासन व्यवस्था, शासन तंत्र से व्यवस्था की ओर देश को बढ़ना है और उसी तरह के अभियान पे, उसी तरह की यात्रा पे कल या परसों सुप्रीम कोर्ट के वकील दूसरी कोर्टों से भी वकील इकट्ठे होकर सुप्रीम कोर्ट के गेट नंबर 20 से चलेंगे पद यात्रा करते हुए और यहाँ पहुंचेंगे सिर्फ इस बात के लिए कि इस देश में कोई जज मरता है तो उसके घर वाले आंसू लेके चुप बैठते हैं, उनका राज नहीं खुलता। इस देश में वीआईपी लोग जिन लोगों की हत्याएं कराते हैं, न केवल उस आदमी की हत्या करने वाले को, जिनसे हत्या करवाई है उस पूरी चेन को फिर खत्म करते हैं। ये तंत्र चिकपता चलेगा इस देश में। इस देश में पूरी ट्रांसपेरेंसी जहां नहीं होती उसका नाम शासन होता है। वहाँ राजा मानसिकता में गड़बड़ होती है, अपने आप को राजा समझते हैं और वो छुप के पूरी अय्याशी भी करते हैं, ठगी भी मारते हैं और आम आदमी को ईडी और इनकम टैक्स में फंसाते हैं। इस देश का प्राइम मिनिस्टर, इस देश का गृह मंत्री अगर झूठ पकड़ने वाली लाई डिटेक्टर पे बिठा दिया जाए तो सबके एफिडेविट झूठे हैं। इलेक्शन कमीशन में सबके एफिडेविट झूठे हैं। कोई भी एमपी बनने के लायक नहीं है नेता, क्योंकि अगर ये जो फिक्स है कितना खर्चा इलेक्शन में करेंगे, मुश्किल से कोई एमपी नहीं बच पाएगा जिसमें प्रधानमंत्री भी शामिल है, इस देश का गृह मंत्री भी शामिल है, जिन्होंने झूठे एफिडेविट दिए। इस देश के एमपीओ के साथ एक कानून बनाने की जरूरत है कि जो भी एमपी बनेगा उसको लाई डिटेक्टर में लिटाएंगे कि उसने एफिडेविट झूठा तो नहीं दिया। ये झूठे लोग हैं, ये एजुकेशन के बारे में झूठ बोलते हैं,
ये इलेक्शन में काला धन यूज करते हैं, पूरे देश का बेड़ा गर्क कर दिया। कोई भी पार्टी पीछे नहीं है। मैं किसी पार्टी पक्ष में नहीं हूँ, वकील लोग किसी पार्टी पक्ष में नहीं है, वकील लोग रूल ऑफ लॉ के पक्ष में है कि ये कानून फुटपाथ पे सोने वाले के लिए भी उतना ही स्पीड से लागू होना चाहिए जितना यहाँ लुटियन जोन में। ये लुटियन जोन को हम लूट जोन कहते हैं। ये लुटियन जोन में जो ठग लोग बैठे हुए हैं, इनके ऊपर भी कानून उसी स्पीड से लागू होना चाहिए। ये देश की जनता है, यही चाहती है, इससे ज्यादा कुछ चाहती नहीं। और इस बात को जाति में, धर्म में, स्टेट में बांटने की कोशिश बदमाश लोग करते हैं। जो भी गुनहगार होता है वो अपने बचने के लिए हर तरह का इज्जत पैदा करता है। मगर आज सुप्रीम कोर्ट ने कमाल कर दिया। हमारे सब साथियों ने, हर स्टेट का वकील वहां पर है और जाति धर्म का वकील है। सबने कहा मलिक साहब इसको पूरे विधिवत ऑर्गेनाइज करो। और तो बारिश हो गई है, हम सब चलेंगे। और उनमें बहुत सारे वकील राजपूत बिरादरी से वकील है, जिन्होंने कहा ये राजपूत बिरादरी किसी बदमाश राजपूत को बचाने के लिए नहीं है। तो साथियों, देश में पूरी मानवता बची हुई। देश का हर नागरिक अच्छा नागरिक है। देश का हर नागरिक अन्याय के साथ खड़ा है। देश का नागरिक जाति और धर्म के झमेले में फंसता नहीं है। देश के लोगों को डरा डरा के जाति और धर्म में फंसाने की कोशिश होती है, उससे बचना होगा। और सुप्रीम कोर्ट के लॉयर जब तक अपराधी, हम ये नहीं कहते उसने कितना अपराध किया है, उसको कानून के सामने उसी तरह आना होगा जैसे देश का आम नागरिक आता है। आम नागरिक की तरह से इन लोगों पे भी कानून उसी गति से लागू होगा। उसका नाम लोकतंत्र है, वरना ये शासन है, राजशाही है। लोकतंत्र के नाम पे दावा है और जनता के साथ धोखा है। धन्यवाद साथियों। नरेंद्र दामोदर दास मोदी, उसमें हिम्मत है तो करके दिखा मेरे खिलाफ कार्रवाई, मैं बताऊंगा उसे। और बहुत ही अगर जनता उसको पसंद करती है, कि इस देश की सारी जनता उसको चाहती है, इतना वो खूबसूरत है, इतना वो बढ़िया व्यक्ति है, तो मैं सीना ठोक के कहता हूं एक बार बैलेट पेपर से चुनाव करा, तेरे सामने मैं लड़ूंगा, फिर जीत के दिखाइयो, पता लग जाएगी। और मंच पर बैठे सभी सम्मानित साथी और मेरे सामने बैठे हुए मेरे सभी भाइयों, बहनों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आप सभी को मेरा जय भीम, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। साथियों, आदरणीय जज साहब मनोज कुमार जी, जज की इतनी बड़ी पदवी छोड़कर, इतना बड़ा पद छोड़कर अगर राजनीति में प्रवेश कर रहे हैं तो सबसे पहले उनको बधाई, बहुत बहुत बधाई। और आप लोगों को इसी बात से समझ जाना चाहिए कि जो कुछ भी है वो राजनीति में है, बाकी सारी कहानियां हैं, कहीं कुछ है नहीं। इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि राजनीतिक शक्ति हर ताले की चाबी है। बहुत सोच समझ के कहा था। हम बाबा साहब का नाम लेते हैं, नारा लगाते हैं, लेकिन उन्होंने जो कहा उसको समझ नहीं पाते हैं। श्रद्धेय बंते जी, आपने कहा कि जिंदा लोग अभी बैठे हैं। मैं कह रहा हूं ये जितने जिंदे हैं, इन जिंदों में से मात्र मुझे 10% लोग ही मेरे साथ आके खड़े हो जाएं तो हम सारे मिलके 2024 में मोदी सरकार का तख्ता पलट देंगे। सिर्फ ये 10% लोग। पर अगर वो आ सके तो, आते नहीं हैं। और अगर आते भी हैं तो आप देख रहे हैं जो 4 से 5 घंटे नहीं दे सकते वो लड़ाई क्या लड़ेंगे, वो संघर्ष क्या करेंगे, सरकार क्या बदलेंगे, वो दुश्मनों को धूल में कैसे मिलाएंगे, वो संभव नहीं। यहां जितनी बात हुई उनमें बड़ी बात एक निकल कर आ रही वोट का अधिकार, और हमें यह बदलाव लाना है वोट से। बिल्कुल वोट से ही आएगा। और मैं तो कहता हूं कि आप लोगों को किसी को गाली देने की जरूरत नहीं, किसी को थप्पड़ मारने की जरूरत नहीं, कोई डंडा, लाठी, बंदूक, तलवार कुछ उठाने की जरूरत नहीं है। ईमानदारी से इकट्ठे होकर खड़े हो जाओ, सड़क पे निकल जाओ, दुश्मन अपने आप ही भाग जाएगा। 8,500 करोड़ का जहाज चलिए उसी में बैठ गए, कुछ नहीं बचेगा। सिर्फ आपके खड़े होने की जरूरत, सिर्फ खड़े होने की। और आप खड़े नहीं हो पाते। अगर आप खड़े हो पाते तो देश के हालात कुछ और ही होते। हमारी वोट पर इतना हमला नहीं होता। अभी यहां बटन दबाने की बात हो रही, जितने भी साथी बैठे हैं यहां पर, आदरणीय विधायक जी भी हैं, होने वाले भी लोग हैं जो लोकसभा का चुनाव भी लड़ेंगे, विधायक का भी चुनाव लड़ेंगे। पर मैं आपको बहुत दावे के साथ कह रहा हूं, 2024 का चुनाव अगर ईवीएम से हो गया
तो उसके बाद कुछ होना नहीं है। ये सारे खद्दर के कुर्ते पजामे जो नेताओं ने बनवाए हैं, और ये जजों की सारी पोस्टें, ये जितने भी जज मजिस्ट्रेट हैं, सब खुंटी पर टंग जाने हैं, क्योंकि उसके बाद में राजतंत्र स्थापित होगा, हिंदू राष्ट्र स्थापित होगा। और राजतंत्र थानों से चलता है, अदालतों से नहीं चलता। और राजतंत्र में केवल एक ही राजा होता है, विधानसभाओं की विधायकों की जरूरत नहीं होती। सब समझ आना इस बात को। अगर आप भी नहीं समझते हो तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी। अगर ईवीएम रहेगी तो तुम उस पार, आप इंडिया गठबंधन में जितने भी दल हैं, आप उनका नेतृत्व कर रहे हैं, अपनी पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं। हम लगातार पिछले 5 साल से बोल रहे हैं और अंतिम सांस तक बोलते रहेंगे। कितने भी बोलेंगे, लोग जाग रहे हैं, बोल रहे हैं, समझ में आ रही है। पर आप आओगे तो लोगों के मन से डर निकल जाएगा, लोग सड़क पर आ जाएंगे और ये सब काम एक झटके में हो जाएगा। कहते क्यों नहीं हो? क्यों राहुल गांधी घर में बैठे हैं? क्यों सोनिया जी घर में बैठी है? क्यों खड़गे साहब घर में बैठे हैं? मिलने के लिए कहो तो आप मिलते नहीं हो, बात सुनते नहीं हो। सब किसका नुकसान हो रहा है? देश माफ नहीं करेगा इस बात को। आपकी ये जो कायरता जो आपको रोके हुए है, देश को बर्बाद कर देगी। इसलिए सभी नेताओं को निकल कर आना पड़ेगा। और मैं तो आपके मन से ये सुझाव देना चाहता हूं, न केवल कांग्रेस को बल्कि इस देश की तमाम विपक्षी पार्टियों को यह सुझाव है मेरा, सारे के सारे मिलकर एक साथ लोकसभा से इस्तीफा दो, राज्यसभा से इस्तीफा दो और बहिष्कार करो कि ईवीएम से चुनाव होगा तो हमें से कोई नहीं लड़ेगा। हम सड़क पर जनता के सामने जाएंगे।